नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आज चंडीगढ़ दौरा। देश में लागू किए 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर जारी। विल्लुपुरम और कुड्डालोर के स्कूलों कॉलेजों में अवकाश का ऐलान। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां देश में 1 जुलाई से प्रभावी हुए 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिए हैं और कई जांच चौकियां स्थापित की गई है। पंचकुला और मोहाली सहित आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में आज कुछ रास्तों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा या रूट डाइवर्ट किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसके कारण इन दिनों पुडुचेरी में जमकर बारिश हो रही है। कहा जा रहा है कि पुडुचेरी के 30 सालों के इतिहास में पहली बार इतनी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अब चक्रवात का असर कम हो गया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुडुचेरी सरकार ने आज भी सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आज फिर पुडुचेरी में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल और साथ ही कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। आपको बता दें, बीते 2 दिनों में राज्य से सभी एडमिशन इंस्टीट्यूशन बंद चल रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि चक्रवात और बारिश के कारण 4 लोगों की जान चली गई। उनके परिवारों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवा त्राल के पर्वतीय क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रखा है। यहां 3 आतंकी दिखाई देने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में जंगल की तरफ जाते हुए 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं। सूचना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय नामक ऑपरेशन शुरू कर दिया। सोमवार रात गोलियों की आवाज से उस समय यह इलाका गूंज उठा जब सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ भगाने के लिए आतंकियों ने गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों ने भी खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। घेराबंदी में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की सूचना है। मुठभेड़ रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई। देश में 1 जुलाई 2024 से लागू नए भारतीय न्याय कानूनों को लेकर जोधपुर ग्रामीण की जिला स्तरीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जोधपुर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कॉन्फ्रेंस में नए आपराधिक कानून और पुलिस की चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईजी रेंज विकास कुमार ने बताया कि देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानून और इन कानून की धाराओं को आम पुलिसकर्मी बेहतर तरीके से समझ सके, इसी के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अंग्रेजों के जमाने के बने कानून, जिनका नाम भारतीय दंड संहिता था, यानी अपराधी को दंड देना उद्देश्य था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य न सिर्फ अपराधी को दंड देना है, बल्कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना है। इसी तरह से बनाए गए नए कानून और आने वाले समय में पुलिस की कार्य प्रणाली को किस प्रकार से बदला जाए, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। हम लीक पर चलते हैं, लकीर पर चलते हैं। कानून का दायरा होता है, उसी में चलते हैं और उसी में सोचते हैं। चलना बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है, पर कई ऐसे मौके भी आते हैं हम लोगों के जीवन में, हमारे करियर में, जब उस दायरे का विस्तारीकरण करना, उस दायरे से बाहर जाकर अपनी सोच का विस्तार करना, इसकी जरूरत होती है। तो उस सिंबल के रूप में आज आप सभी सिविल वेशभूषा में हैं, ताकि हम सब मिलकर सोच सकें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, आने वाली दिशा के बारे में जान सकें। उद्देश्य आज का क्या है? आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा राममूर्ति जी ने बताया कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो पिछले साल जयपुर में हुई, जनवरी में ही हुई इनफैक्ट जयपुर में, और कल ही समापन हुआ उसका भुवनेश्वर में, उसकी अगली कड़ी के रूप में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई है। 2 महीने पहले जयपुर में भी हुआ था। तो मंथन, विचार मंथन, मूल्यांकन, टिप्पणियां और उसके आधार पर भविष्य की दिशा। संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया द्वारा अधिकारियों पर दिए गए बयान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूनिया ने काम नहीं होने पर अधिकारियों को ठोकने जैसा विवादित बयान दे दिया है। इसी लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकारी से कोई भी शिकायत है तो वह अपनी बात कह सकता है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। देश में कानून है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और कानून द्वारा स्थापित, कानून द्वारा संचालित सुदृढ़ शासन तंत्र है, जिसमें आपराधिकता, आपराधिक उकसावे, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून अपना काम करेगा,
यदि कहीं पर किसी ने गलत किया है, कानून की दृष्टि में सब समान है, प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। वीडियो क्लिप आया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक सी बातें थी, युवा वर्ग को भड़काने जैसी बातें प्रथम दृष्टया प्रतीत होती हैं। उसको विधिक तरीके से उसका परीक्षण कराया जा रहा है। यदि अपराध बनेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाड़मेर को। और साथ ही मेरी युवा वर्ग से अपील है कि कानून का शासन है और कानून का ही शासन रहेगा। यदि कोई आपत्ति है, कहीं कोई परेशानी है, तो स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अपना परिवार रख के, अपनी बातें रख के उसका निदान कराया जाना है, न कि कानून को हाथ में लेकर कानून के साथ खिलवाड़ करके और कानून के सिपाहियों के साथ खिलवाड़ करके। ऐसा कभी नहीं संभव है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।